टाइम टेबल भाई दो प्रकार के होते हैं। पहला, 6 बजे वेकअप, 6 बजे मैं उठूंगा, 6:30 से 8:30 मैथ्स, ठीक है। फिर 8:30 से 9 ब्रेकफास्ट, महाराज जी नाश्ता करेंगे आधे घंटे। फिर 9 बजे से 12 बजे तक ऑनलाइन क्लास। फिर ऐसा ऐसा ऐसा, है ना। फिर और कुछ लोग इतने भोले होते हैं, इतने ईमानदार होते हैं, बढ़िया लिखेंगे 2:30 to 2:45 दोपहर की नींद, है ना। फिर आगे चलेंगे कि 2:45 या 3 बजे से 4 बजे तक फलाना क्लास या इंग्लिश। इतना टाइम टू टाइम बनाएंगे। इतिहास गवाह है ये टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं हो पाया। आपकी कॉपियां भर गई, आपके कॉपी के पीछे के पेज इन्हीं सबसे भरे पड़े स्कूल के जमाने से लेकर आज तक, जो कभी फॉलो नहीं हो पाया, है ना। अच्छा, कई लोग इतने भोले हैं बेचारे, इतने अच्छे हैं, वो बढ़िया लिखते हैं 5 से 5:30 इंस्टाग्राम चलाएंगे महाराज जी। अब इन्होंने कुछ फॉलो किया ना किया, ये वाले रूटीन को ईमानदारी से फॉलो किया, और इसको इतनी ईमानदारी से फॉलो किया कि 5 बजे मोबाइल उठाया, 6 बजे तक यही चल रहा है, ठीक है। मजा तो इसी में आता है, यहां कंट्रोल हम कर नहीं पाते, है ना। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, कभी ऐसा टाइम टेबल मत बनाओ, ये एकदम गलत तरीका है। और अगर ये सही होता तो अब तक भारत का बच्चा बच्चा जो है इस टाइम टेबल को फॉलो कर लेता। मैं आपको एक अच्छी ईमानदारी से टिप्स देकर जा रहा हूं। इंग्लिश में लिखता हूं, प्लान योर नेक्स्ट डे बिफोर स्लीप। अपना अगला दिन सोने के पहले तय कर लें कि कल क्या करना है। समझ में आया? जब भी आप सोने जाएं, आपको लगे कि बस अब आज का दिन खत्म हो गया है, सिर्फ इट टेक्स हार्डली 5 to 10 मिनट्स, केवल 5 से 10 मिनट लगेंगे भाई इस काम में। अपना अगला दिन प्लान करें। मैं आपको बताता हूं, उदाहरण देता हूं। पहला तरीका है कि कल मैं 1 घंटे मैथ्स पढ़ूंगा, एक तरीका यह होता है। दूसरा तरीका होता है कि कल मैं अनुपात के रेशो के 50 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। हमारी जिंदगी गुजर गई इस नियम को अपनाने में, जो कि बिल्कुल बेकार है, ये कभी फॉलो नहीं हो पाएगा। जो सही टाइम टेबल का तरीका है वो ये है कि भाई स्पेसिफिक टारगेट बनाओ कि क्या करना है। ये मत बनाओ कि कल 2 घंटे मैथ्स पढ़ूंगा, नहीं, कल मुझे इतने सवाल हल करने हैं, चाहे 1 घंटा लगे, चाहे 2 घंटे लगे, चाहे 4 घंटे लगे। इसको बोलते हैं पढ़ाई। और आपको रिजल्ट इस तरीके से मिलेगा, ना कि इस पहले वाले से। इसलिए लोग, आप बोलते हो ना सर, कुछ लोग 2-3 साल में सिलेक्शन नहीं ले पाते, कुछ लोग 6-8 महीने में आके निकल जाते हैं। हमेशा टेक्निक्स बड़ी मैटर करती है ना। तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट है। तरीका ही अगर बेकार है, अगर यही तरीका तुम अपनाओगे तो कहां से सिलेक्शन लोगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप सोने के पहले अपना टारगेट तय करो कि भाई कल मैं लगभग, मान लो कोई बच्चा 8 घंटे पढ़ता है, कोई व्यक्ति 6 घंटे पढ़ता है, तो 6 घंटे का फिक्स टाइम टेबल मत बनाओ। 6 घंटे के हिसाब से टारगेट सेट करो कि कल मुझे 6 घंटे में क्या अचीव करना है। कल भाई मुझे फलाना फलाना कोई मौर्य साम्राज्य या गुप्त काल या जो भी है, कल इसको खत्म करना है। कल मैथ्स में मुझे फलाने चैप्टर के 30 सवाल लगाने हैं। कल मुझे इंग्लिश में इस चीज का रिवीजन करना है। बस अब अगले दिन ना पूरी ताकत इसको फॉलो करने में लगाओ। अगले दिन इस पे लग जाओ कि ये फॉलो करना है। अब वो 5 घंटे में हो जाए, 6 में हो जाए, 8 में हो जाए, धीरे धीरे आपको इतना अनुभव हो जाएगा कि जितना समय आपके पास पढ़ने के लिए होता है, उसके लिए कितने लक्ष्य निर्धारित करना जरूरी है। और आप विश्वास करिए, इस तरीके से पढ़ने के बाद, अभी आप कितने महीने से पढ़ रहे हो मुझे नहीं पता, 1 महीना आप ये नियम अपना के देख लेना कि अगले दिन का प्लान 1 दिन पहले करो और अगले दिन पूरी ताकत लगा दो कि जो टारगेट बनाया उसको पूरा करने में 1 महीने में आपको वो रिजल्ट मिलेंगे जो पिछले 6 महीने में आपको नहीं मिल पाए होंगे। 1 और 6 का अनुपात चलता है। 6 गुना आपकी स्पीड बढ़ेगी, 6 गुना आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा। इसलिए सीधा गोल सेट करो। इसको मैं बोलता हूं कि अपना गोल सेट करो, अपना टारगेट बनाओ कि कल क्या करना है मुझे। आप लोग क्या करते हो, अब जब उठ जाए, आप लोग मूड के हिसाब से काम करते हो। आज तो ना मैथ्स पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आज जीएस पढ़ लेते हैं। आज ना बहुत दिन से यार 15-20 दिन से इंग्लिश नहीं पढ़ी, आज थोड़ी इंग्लिश पढ़ लेते हैं।
बहुत दिन से साइंस नहीं पढ़ा है, चलो आज आज बायो पढ़ लेते हैं। ऐसे पढ़ के तुम 5 साल तैयारी करो, कुछ नहीं होना है। दिस इज कॉल्ड फिफ्थ ईयर प्लान, इसको मैं कहता हूं पंचवर्षीय योजना। आप 5 साल में भी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। पंचवर्षीय योजना के आप एक बहुत ही एक्टिव किरदार बन चुके हो। एक टारगेट बनाओ। टारगेट कैसे बनता है? आपका पहला तो एक मंथ का टारगेट होना चाहिए कि भैया इस अगस्त महीने में मुझे क्या अचीव करना है। उस मंथ के टारगेट को 4 हिस्सों में बांटो तो वो वीक में बटेगा। उस हफ्ते के टारगेट को 7 दिनों में बांटो तो वो डेली टारगेट में तब्दील होगा। आपको पता भी नहीं चलेगा। आपने सोचा कि यार मुझे बहुत ज्यादा नहीं, इस महीने कम से कम मैथ्स के 400 सवाल हल करने हैं। तो 400 सवाल को जब आप 4 हफ्तों में बांटोगे तो हर हफ्ते में कितने सवाल आपके खाते में आए? 100। हर हफ्ते में 100 सवाल, जब आप इसको 7 से भाग दोगे तो पता चलेगा मुझे एक दिन में 14 से 15 सवाल ही करने हैं। अब सोचो, एक दिन में अगर कोई व्यक्ति 14 से 15 सवाल कर लेगा तो महीने में 400 सवाल उसके हल हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो छोटे छोटे टारगेट्स पूरे होते हैं ना, तो बड़ा टारगेट कब अचीव हो जाता है पता ही नहीं चल पाता। इसीलिए अपने टारगेट्स को पहले एक महीने का बड़ा गोल सेट करो कि मुझे इस महीने जीएस में इस विषय में इतना पोर्शन कवर करना है, मुझे इंग्लिश में इतना काम करना है, मैथ्स में इतना काम करना है। और ये अच्छा समय अभी अगस्त चालू ही हुआ है, बना लो टारगेट। उसको 4 हिस्सों में बांटो कि मुझे इस हफ्ते कितना, अगले हफ्ते कितना, और संडे संडे उसका रिव्यू करो, है ना। सोचो कि आप एक कंपनी चला रहे हो कि आपने टारगेट बना लिया कि भैया इस महीने मुझे 1 लाख कमाना है, तो 1 लाख को आप 4 हिस्सों में बांटोगे कि हर हफ्ते कम से कम 25,000 तो आना ही चाहिए। फिर आप देखोगे इस हफ्ते कितना आया, अच्छा इस हफ्ते 25 नहीं 20 ही आ पाया, अगले हफ्ते कवर करना पड़ेगा। बस ये बैलेंसिंग सीखनी है आपको, और इसको जब आप डे टू डे करोगे आराम से कर लोगे यार, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपका एक मंथली टारगेट हो, आपका एक वीकली टारगेट हो और आपका डेली टारगेट हो। और डेली टारगेट कहां से आएगा? यहां से। प्लान योर डे बिफोर स्लीप। सोने के पहले अगले दिन का प्लान करिए, और अगले दिन कुछ नहीं सोचना है, एक ही लक्ष्य है, जो सोचा है वो पूरा करना है, जो टारगेट लिया था उसको पूरा करना है। ये आपका मेन टारगेट है। बात समझ में आया? तो टाइम टू टाइम शेड्यूल मत बनाओ, अपने सोने का उठने का टाइम फिक्स रखो, खाने का समय फिक्स रखो, क्लासेस का समय फिक्स रखो, पढ़ने का समय फिक्स रखो, और टारगेट से पढ़ो कि इतना मुझे अचीव करना है। और सोने के पहले आपको खुद से एक सवाल पूछना है कि क्या आज के दिन मैं जितना बेस्ट कर सकता था, मैं जितना सर्वश्रेष्ठ अपना दे सकता था, क्या मैंने दिया? उसका जवाब हाँ आ रहा है तो आप सही जा रहे हो। अगर उसका जवाब ना आ रहा है तो सुधार की गुंजाइश है। आप दुनिया में मुझसे झूठ कह सकते हो, मम्मी पापा से झूठ बोल सकते हो, दोस्तों से झूठ बोल सकते हो, खुद से नहीं बोल सकते। आप कोई भी व्यक्ति अपने आप से झूठ कैसे बोल लेगा? उसको तो पता है ना उसके पूरे कुकर्म, उसको तो पता है ना उसने क्या क्या कांड करे हैं, उसको तो पता है ना कि उसने आज क्या मक्कारी करी है। कोई खुद से झूठ नहीं बोल सकता। सोते समय आपको एक संतुष्टि होनी चाहिए, मतलब खुद की पीठ थपथपाने की इच्छा होनी चाहिए कि वाह यार बेटा बहुत अच्छा काम तू कर रहा है, और आज जितना अच्छा किया जा सकता था वो तूने किया। और नहीं तो खुद को तमाचे मारने की भी इच्छा होनी चाहिए कि क्या कर रहा है यार तू, आज तूने फिर 4 घंटे खराब कर दिए। खुद से सच बोलना सीखिए, खुद को सामना करिए, और रोज अपना इट टेक्स ओनली 5 मिनट्स, केवल 5 मिनट लगते हैं, आज के दिन भर को रिकॉल करो कि आज तूने कहां समय खराब करा यार, आज क्या अच्छा कर सकते थे, आज कहां गड़बड़ किया। खुद से झूठ मत बोलो। जब खुद से सही बोलोगे, जब खुद से बातें करोगे, जब खुद का रिव्यू करोगे, धीरे धीरे सुधार होगा। आपको लगेगा यार आज गलत किया, आज ना 4 घंटे मोबाइल में खराब किया, आज बहुत गलत किया यार, कल नहीं करना है। तो कल ना 4 तो कम से कम 2 तो होंगे। पर जब खुद को फेस करोगे, जब खुद को खुद में देखोगे, तब आप इन चीजों को सही कर पाओगे, है ना।